मैं और मेरा छोटा भाई कहते नौकरी न करी तो घर में गदेल भूखन मरी। तो अपने भाई का बुला ले और महाराज जी के आवे का समय हो गया है। भैया देख पहले घड़ी में देख मोरे घड़ी में, अरे बाप रे 12:11 हो। हाँ भैया आप लोग घड़ी मिला लीजिए। 12:10 और 53 सेकंड हुए हैं। सही बात है। 12:12 होने वाला है। तो भैया हाँ भैया यह प्यारी प्यारी जनता हमार तुम्हार नाम सुन के आई है। हाँ यह बात तो सही है भैया। तो ये पंचन का नवरात्रि के सीजन में का सुनावा जाए है? कि सब जने हमार तुम्हार सुबेरे पहर बिटिया बहनी कर यार बिटिया बहनी नहीं यार। हाँ काम हुआ दिखावा जाए। अरे यार आदमी कहीं समाज में काम हुआ करो है? समाज में काम हुआ करो है? मुहे में 4 आदमी थूका। अरे यार कहा तो समाज में काम हुआ करो कि जही में 4 आदमी सुबेरे पढ़ाई करें। कहीं दे पलाने रौढ़ारा के रहे राम कुमार चंचल जी, बजरंगापुर के चंद्रशेखर जी, तो कम से कम अच्छा काम दिखाए रहा। नाव ले प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई करे। फिर से बोला मैं इतना खेल जमा दिन जाए। हाँ। या जनता का इतना हंसा दिन जाए, इतना रोवा दिन जाए। हाँ। सब जने हमार तुम्हार प्रशंसा करे, प्रशंसा करे, हमार तुम्हार बड़ाई करे, बड़ाई करे। ठीक है दोपहरिया में मौका पा के अपने मेहरियन से भल भल लड़ाई करे। हाँ वो तो फिर ना दादा का कितनी मजा आ गई। हाँ कहे ना दादा का मजा आया। मतलब समझे नहीं कही दे। देखो मैं बतावत हूँ। हाँ बहुत पुराना खेल है। इसमें आज आप लोग देखेंगे बाप बेटी का फर्ज क्या होता है, बेटी का फर्ज क्या होता है, अपने माता पिता का कहना करना चाहिए। अब एक बाप बेटे का फर्ज क्या होता है, क्या होता है? हाँ? फिर आप लोग देखेंगे डकैत आएंगे। अच्छा गोली चलेगी यार, ढिचिया ढिचिया ढिचिया। हाँ सही बात है भाई। गोली चलत चलत हो जाए सुबेर। हाँ पंचे अपने अपने घरे जाइए। हाँ घाम निकल नहीं, खटोली में नौटंकी फैला दे। हाँ बात तो सही है। तो महीन बताओ जब सुबेरे से लेके दोपहरिया तक सोई हो। हाँ घर में बिचारी मेहरिया केले का करी है। हाँ सही बात का चारा पानी करी है कि गोबर पानी करी है। हाँ। कि तुम्हारे झोझरे का बनाई है। और तुम तो नौटंकी दिखे हो, खटिया में नौटंकी फैलाए पड़े हो। ये बात सही है भाई। पहले तो मेहरिया बड़े प्यार से जगाई कहिए ए घसीटा के पप्पा। हाँ। उठो रे सुबेर हो गया। अरे उठो। अरे देख अब उनके तो नौटंकी सवार है, खोपड़ी में नगाड़ा बाज जाता है। हाँ। तो मेहरिया की आवाज कहाँ सुनी है। जब मेहरिया घा जाए जगाए जगाए तो फिर चादरा पकड़ी कही उठो ना। हाँ तुम का नींद चापे पड़ी है। अरे वही भैंसी ओकती है ताई के चरा ला जाए, पानी पिया ला जाए। मैं 4 भैंसिन का अकेले पानी पियू की लाख समय अटे जाइयो। यह बात तो सही है भाई। अब घसीटो के पप्पा। हाँ। जब जागे ना आँखी मींजा थे। हाँ। कहूँ तरह तगड़ा थे जैसे चुटान बांदर। अच्छा जब सामने मेहरिया के देख लिया कन्या तरिन जाइस मोरी आँखिन से नहीं अब लात घूचे हो लगी। हाँ। तो लड़ाई न हो तो आऊ का हो। यह बात तो सही है, लड़ाई तो होई करी। दादा दूसरा लड़ाई में पहुंच गए रहा, यह वजह से आज समझाते रहा। हाँ सही ठीक समझा दे भैया। अब मेहरिया से लड़े का चाहिए। आओ का पहले तो हफ्ता में लड़ो नहीं, महीने में जरूर लड़ाई। जरूर नहीं, रोज लड़ा चाहिए। हाँ चल फिर तैयारी बना ले। चल तैयारी। मगर भैया हाँ कहा थे कौनो काम करे से पहले देवी देवतन का सुमेर ले हो। हाँ यह बात तो सही है भाई। देवतवन का सुमेर ले हो। जो देवतीवन का भुला गए हो देवी। हाँ, तो जो देवतीवन का भुला गए तो भी 12 बजे रात के देवतीवा छाप ले। हाँ। डॉक्टर के लग गए हो
तो फिर टाइफाइड मलेरिया जरूर निकारी। हाँ बात तो सही है। यह वजह से देवी देवतन का सुमिरप करब जरूरी है। सही है भाई। चल फिर तैयारी बना। हाँ सुमिर भाई। अरे करी कृपा माँ सरस्वती मैया सकल संभारो। संभारे जमा तू कलकत्ता
साहब। अच्छा। ये सरौली से आए हुए हैं और उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। आभार तुम्हारे काम में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मास्टर साहेब देहो रुपया, तुम्हारा भला करे भगवान। हाँ मास्टर साहेब दिहन रुपया, उनका भला करे भगवान। गंगा जमुना माँ जल बाढ़ है, वैसन बाढ़ है भूत बात। लगी कचहरी है राजा की, भरमा भूत लाग दरबार। हाँ बड़े बड़े छतरी जहाँ बैठे तिहुना धरे, लाइन लाइन में कुर्सी लगी है, मोल्हा लगे कतार कतार। बिछा बिछौना है मखमल का, जय मोरवन पिंजरे टंगे है लालमुनियन के। पंछी लेत राम का नाम, बीड़ी पान बटाए बंगला माँ जसबे उहार। हिया की बातें है छोड़ो, तनी आगे के सुनो बयान। यही से किस्सा का शुरू करते है, देख लो श्रोता ध्यान लगाए। महाराज जी की जय हो। खुश रहो खुश रहो। हरामीलाल साहब तुम दोनों हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हो। जी महाराज। आज तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, हमारे परिवार में कितने लोग हैं, ये आई हुई जनता को नहीं मालूम। हमारा परिचय बताया जाए। दोस्तों देखो, मैंने बताया ना कि दो राजाओं के बीच की कहानी है। ये पहले वाले राजा फर्रुखाबाद के राजा हैं, इन्हीं का नाम राजा जसवंत सिंह है। मैंने बताया ना कि इनके पास अपार धन दौलत होने के बाद इनकी गोद सूनी थी। महारानी जी को लोग ताने मारते थे कि वो देखो बांझिन रानी आ रही है, वो देखो निपुत्री राजा आ रहा है। यही सुनकर के महाराज और महारानी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इन्होंने दुनिया की देवी देवताओं की अर्चना किया, तब घर में इनके एक सुंदर बालक ने जन्म लिया जिसका नाम राजकुमार बलवंत है। एक ही पुत्र होने की वजह से महाराज अपने बेटे को प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। महाराज सही बात है। मैंने आपका परिचय दे दिया हुजूर। बतला दिया। हाँ महाराज। और हमारे इस फर्रुखाबाद रियासत में हमारी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं है। साहेब परेशानी की बात हटाओ, 2-4 दिन बाद इनका कौनो चीज का आराम न रही। क्यों? देखो कहा थे क्यों। 4 दिन बाद सरबती धान कटी, न इनका सोवे का फिकिर, न इनका खाए की फिकिर। कहते 13 दिन कार्तिक के 3 दिन आषाढ़ में। असली किसान वही है जो 13 दिन कार्तिक में मेहनत कैले, 3 दिन आषाढ़ में मेहनत कैले, तो कतो भूखा न रहे। दरबारी अजय का पूलिन सब्जी खाए कहे तो दिन भर चाहे जहाँ घूमत रहे। हमें इस मालिक ने सब कुछ दिया है। हाँ महाराज दिया। धन दौलत हमारे पास सब कुछ है। और एक राजकुमार दिया। हाँ राजकुमार तो दिया है, जिसका नाम राजकुमार बलवंत है। हाँ बलवंत है। हम जब तक अपने बेटे बलवंत को नहीं देख लेते, हाँ, तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती। तो बताइए सरकार मैं क्या करूँ, आप बताइएगा। आप जाइए फाटक पे, हाँ ड्यूटी लगाइए, और अगर कोई मिलने वाला आता है हाँ तो हमारे पास खबर देना। ठीक है हुजूर, मैं जा रहा हूँ। हाँ। गेट पर ड्यूटी कर रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए कोई भी इंसान या भीख मांगने वाले कोई भी हो, हाँ कोई भी हो तो आपसे मिला दूंगा करके। जाओ। ठीक है साहब, देखो मैं गेट पर चल रहा हूँ। हो सकता है आपके बेटे भी स्कूल नहीं गए हैं, और आवाज जानो एतवार आए कि संडे आए। मैं कह यहू नहीं पता है, आज संडे न हो जानो एतवार आए है। हाँ, दरबारी एतवार आए तो रविवार आए। संडे और रविवार का मतलब एक ही होता है। आज संडे एतवार दोनों एक ही नहीं, हम सोचन देवर भौजी आई है। ठीक है हुजूर, मैं गेट पर ड्यूटी करता हूँ, और यदि आपसे कोई मिलने के लिए आएगा तो मैं आपके पास लेकर के आऊंगा। हेलो।
भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, और या करी दरस दिखा जा बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, आकर दरस दिखा जा बंसी बजाने वाले। जब खो गई थी सीता श्री राम वन में भटके, और आकर उन्हें मिला जा बंसी बजाने वाले। दरबार और देखता हूं इस समय दरबार का क्या हालचाल है, और ये हमारे दरबारी क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। ही। क्यों बे बेवकूफ, इतने दिन से दरबार में ड्यूटी करता है, हाँ, तुझको बातचीत करने का तरीका भी मालूम है? कहे तरीका? ए! अबे मैडम नहीं, यस सर। जब नहीं बोल पाई तो कहे अंग्रेजी पोंकथन, अरे जब नहीं बना तो कहे बोलथन। यस मैडम नहीं कहा जाता, यस सर, अंडरस्टैंड। तुमने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग माने नमस्ते, नमस्ते माने नमस्ते, और बाद में क्या कहा? जयराम जी की ये भी नमस्ते। फिर इसके बाद क्या कहा? ही। इसका मतलब क्या होता है? यहू नमस्ते। बेवकूफ तो नहीं है तू? बेवकूफ का तो नहीं, बेवकूफ यही का। लेकिन सर दरबारी क्या बात है महतारी? अरे यार तो कहे कहूँ गलत। ये सारी बातें यहीं पर छोड़ दो। नहीं, आप हड़क दिया कि क्या? ये बताइए, न मेरे माता है न पिता है, हैं? मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, तो आप मुझे खाना देते हैं, वरना कपड़ा लत्ता देते हैं, तो आप ही हमारे माता हुए, आप ही हमारे पिता हुए। कौनो गलत बात तो नहीं कहे? ये बताओ इस समय दरबार का क्या हालचाल है? हाल चाल सब कुशल मंगल है पिताजी। आपके रात दरबार में बैठे आराम कर रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बोले कि अगर मुझसे कोई मिलने वाला आए तो तत्काल विलम्ब किए बगैर मेरे पास लेकर के आना। आज चलो चलते हैं। आइए आइए। खुश रहो बेटा। कहो बेटा। पिता गुजारिश आपसे, चरणों में सर डाल, सेवक की विनती सदा आप करो स्वीकार। जुग जुग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल, ब्रह्मा विष्णु सदा और करे तुम्हारा। लेने आया
बेटा, शिकार खेलना चाहते हो? कैसे और चीता अब खतरनाक है जानवर से चीता। नहीं है खेलने को शिकार और अब न जा गई मानो कहना मेरा मानो कहना। हे प्यारे पिता और लाडलाया आँखों पे होशियार और शेर चीता अगर सामने आ गया, शेर चीता अगर सामने आ गया फिर कर मारूं उसको मैं बंदूक है। शेर चीता तुम्हें इस घड़ी एक नसीहत मेरी याद रखना पिसर। एक नसीहत मेरी याद रखना पिसर, शाम होते तो वापस चले आना तुम। बेटा, शिकार खेलने जाना चाहते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत घनघोर जंगल है बेटा, बड़े बड़े जानवर वहां रहते हैं। हमारा तो कहना है कि मत जाइए। नहीं पिताश्री, आज दिल के अंदर ऐसी उमंग उठ रही है कि जंगल शिकार खेलने अवश्य जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन शाम होने से पहले महल वापस आ जाना। किया गया दरबारी, जा हमारे बेटे बलवंत सिंह के साथ जंगल शिकार करने जाओ। खुश रहो बेटा। छोटे राजकुमार जी, दरबारी, छोटे मालिक, देखिए आपके पिताजी ने कहा कि भाई दरबारी हरिराम तुम चले जाओ मेरे बेटे के साथ जंगल शिकार खेलने। तो साहब देखो आजकल शिकार मिलत है नहीं, पानी गिरत नहीं है ना तो मछली मिले। दरबारी हरिराम दूसर बार नवरात लागी जैसे शिकार पकड़ के लाइबे ओका घर में बनावे न दे घर में तो का फायदा, वही भूंज के खाए का परी का फायदा हो। आज शिकार खेलने हाँ, उस जंगल में नहीं चलेंगे जहाँ शिकार नहीं मिलता। फिर किस जंगल में चलेंगे? शिकार खेलने के लिए जो फरुखाबाद कन्नौज रियासत के बीच में घनघोर जंगल पड़ता है। अरे वो 52 कोस का घनघोर जंगल, उसी घनघोर जंगल में चलना है। लेकिन साहब तुम जाओ, हम तो न जाइबे। क्यों नहीं जाओगे? गांव के बूढ़े बुजुर्गों का कहना है क्या कहना कि है? जो भी उस जंगल में गया है, यदि 2 गए हैं तो 1 ही वापस आया। उस जंगल की आन है। लोगों का कहना कि अगर 2 लोग जाते हैं तो उस जंगल के 1 ही वापस आता है। एक पता नहीं शीतलन चला जाता कि हिमालयन चला जाता। दरबारी, हाँ,
तुम्हारा सोचना सब गलत है। क्यों? पहले सोचो, तुम्हारा तो बिया नहीं आए, तुमका तो कौनो फिक्र है नहीं आए। और हमार होगा बिया घर में नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल हैं, तो हमका तो भैया आगे पीछे सब सोच समझ के जाएगा परत। जोड़ दे जाओ। हाँ देखिए लाइट आ गई है और भैया जी का कहना कि 2 मिनट के लिए बंद करके लाइट से कनेक्शन कर दें, क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा है तो डीजल ज्यादा एवरेज देगा। जोड़िए है ना? दरबारी, हाँ साहब। समय कम है, काम ज्यादा है। हाँ लेकिन आपको अगर जाना है उस जंगल में जाइए भाई, मुझको तो डर लगता है। तुम नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझको डर लगता है हुजूर इसलिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हाँ बाल न बांका कर सके चाहे सब जग मेरी हो। यदि आपकी ये तमन्ना है, आप नहीं डरते तो मैं भी नहीं डरता हुजूर। चलो जल्दी चलो इस सूरत कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीचों बीच वाले घनघोर जंगल में चलते हैं। आओ मेरे नौजवान साथियों, अब देखिए हमारे राजकुमार बलवंत उसी घनघोर जंगल में जाते हैं जिस जंगल की आन है, यदि जो जाते हैं तो एक ही वापस आता है। अब आप लोग गौर करिए, उसी फर्रुखाबाद रियासत के 2 जोगी और जोगन ग्राम में रहते हैं, गरीबी में जीवन गुजारते हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने उनको कोई औलाद नहीं दिया। जब औलाद नहीं दिया, औलाद ना होने की वजह से गांव वाले उनको ताने मारते हैं कि वो देखो वो निपुत्री साधु आ रहा है, आज हमने इसको देख लिया तो हमारा दिन नहीं पार हो रहा। यही सब तानों को सुनते सुनते दोनों जोगी और जोगन अपने गांव को छोड़ देते हैं और कहां पहुंचते हैं? उसी घनघोर जंगल में जहां राजकुमार जी शिकार खेलने जा रहे हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता आप लोग देखिएगा। बहन का इंसाफ, जोगन का श्राप, शैतान सिंह डाकू, भगवान सिंह डाकू। ध्यान